सो हेलो, नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज जो है ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। हमने जो है चैप्टर नंबर 2 तक हमारे जो है पूरे हो चुके थे। अब जो है आज जो है हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अब इसमें क्या होगा, हमारे पास में दो इक्वेशंस दे रखी होंगी, और उससे हमें उनकी एक्स और वाई या ए और बी दो जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो पेयर मतलब कि दो लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन मतलब कि यहाँ पर डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, उस टाइम पर 1। इन टू वेरिएबल्स मतलब कि हमारे पास में दो वेरिएबल्स होंगे, मतलब एक्स एंड वाई या ए एंड बी, ठीक है। एल एम दो वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स मतलब ये एक्स या वाई, ए और बी, एल एम एक्सेट्रा। डिग्री मतलब वन का मतलब सिर्फ ऐसे कुछ होगी, एक्स या वाई या जेड। दो मतलब कि यहाँ पर कुछ दो इक्वेशंस हो रखी होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस लीनियर में और दो वेरिएबल के साथ में, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। हमें इसे सॉल्व करना है। मतलब यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इनकी वैल्यूज निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि वेरिएबल्स हमारे पास में x और y में है, वेरिएबल जो है हमारे पास में a और b में भी आ सकते हैं। 2a प्लस 9b इज इक्वल टू 10 या 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 15। ए बी में भी आ सकते हैं वेरिएबल, और हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इन दोनों इक्वेशन की मदद से, या यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी इन दोनों इक्वेशंस की मदद से। अब इन्हें निकालने के लिए क्या तरीका होता है, इनको निकालने के लिए पहले तो जो है 3 या 4 साल पहले 4 मेथड्स होते थे, लेकिन अब जो है एक मेथड जो है आपके उससे हटा दिया गया है। अब इनको निकालने के लिए आपका जो सिलेबस में सिर्फ 3 ही मेथड है। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में कि हमारे पास में एक ग्राफ होगा और इन दो इक्वेशंस को हम लोग जो है अभी तो एक्स और वाई करके कुछ ना कुछ इसके कुछ पॉइंट्स बनेंगे, हम कुछ वैल्यूज रखेंगे, एक्स की एज्यूम करेंगे 0 तो वाई 1 आ जाएगा या ऐसे कुछ करके। फिर हमें इन लोगों को प्लॉट करना होगा, इन पॉइंट्स को, जैसे ये हो गया, ये हो गया, कुछ ना कुछ पॉइंट्स बनेंगे, सीधी लाइन खींच देंगे एक इक्वेशन की, एक जो इक्वेशन है उसकी लाइन ये बन जाएगी। फिर ऐसी जो है दूसरी इक्वेशन लेंगे, दूसरी इक्वेशन के भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स बनेंगे, और वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को आपस में काट रहे होंगे। जहाँ ये काट रहे होंगे, जहाँ ये कट कर रहे होंगे, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ये वहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू होगी। ग्राफिकल मेथड में ऐसे किया जाता है। अभी सिर्फ ये समझाने के लिए, सिर्फ बेसिक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ग्राफिकल मेथड में इस तरीके से किया जाता है। हमारे पास में दो इक्वेशंस होगी, दो इक्वेशंस के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, वहां पे हम पॉइंट्स उसको बनाएंगे, पॉइंट से वो पॉइंट्स को सीधा एक लाइन बना देंगे, और उस लाइन के बाद में एक और सिमिलरली जहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी तो वो उसकी एक्स और वाई की वैल्यू कहलाई जाएगी। फिर दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सेम हमारे पास में दो इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन में से एक को हम एक से एक्स या वाई की वैल्यू को निकाल लेंगे, एक्स या वाई की वैल्यू किसी एक की वैल्यू को निकाल के दूसरे वाले में पुट कर देते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है। एक ऐसी नमूना बता रहा हूँ, 2y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, चाहे x की वैल्यू को निकाल लेंगे, x की वैल्यू को निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन 2, और इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे सेकेंड वाली में,
पहली से निकाल के सेकंड में पुट कर दो, या चाहो तो y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकालने के बाद इसको सेकंड वाली में पुट कर देना। फिर वहां से अगेन जब आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ से जो है जब आप जो है कि x को पुट करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, y की वैल्यू निकल के दोबारा से इसको x में पुट कर देना, तो हमारे यहाँ पे x और y की वैल्यू आ जाएगी। ये सिर्फ एक अभी सिर्फ बेसिक समझाया जा रहा है, अभी जब क्वेश्चंस होंगे तो और अच्छे से जो है कि एक्सप्लेन किया जाएगा। तीसरा है हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमको एलिमिनेट करना होता है चाहे x को या y को, किसी एक टर्म को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि मान लो ये 2 है, ये 3 है, अगर मेरे को x को एलिमिनेट करना है तो मैं ऐसे इस इक्वेशन को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं और इस वाली में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो दोनों बराबर आ जाए। तो इस वाली पहली वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दूसरी वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये दोनों मेरे पास में 6x हो जाएंगे। फिर कुछ इसे एलिमिनेट करेंगे, कुछ ना कुछ फिर इसमें आगे जाके होगा, और फिर ये एलिमिनेशन मेथड से इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे आगे जाके। अभी हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में, ठीक है। मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आपको नोट करना है तो नोट कर लेना। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। अब जो है हमको क्या देखना है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ के द्वारा। अब ग्राफ के द्वारा हम जो है कि, हाँ जी बोलो, नमस्ते जी, अभी है टाइम आपका। ग्राफ के द्वारा जो है कि हम जब जो है इनको बनाएंगे, इन दो पॉइंट्स, दो इक्वेशन को, तो जरूरी नहीं है कि हर बारी क्या होती है दो इक्वेशन जो लाइन जो हमारी बनेगी वो इंटरसेक्ट होगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कभी कभार क्या होता है, ये लाइंस क्या होती है एक के ऊपर एक आ जाती है, कभी कभार ये लाइंस क्या बन जाती है हमारी, कट जाती है, और कभी कभार क्या होती है एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। तो ये अलग अलग केसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट कहा जाता है। वो इक्वेशंस, तो कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो वाली इक्वेशंस की जैसे दो इक्वेशंस हमने ली और उसमें सोल्यूशन क्या आ जाए, यहाँ पर जो है कि हमारे पास में सोल्यूशन बिल्कुल भी जो है एक आ जाए या एक से ज्यादा आ जाए, वन एंड मैनी। सोल्यूशन मतलब x या y की वैल्यू या a और a b की वैल्यू या तो एक ही आ जाए सिंगल, या बहुत सारी आ जाए, तो वो कंसिस्टेंट के केस में आती है। एक वैल्यू आए तो उससे क्या बोलते हैं, अभी ये भी बताएंगे, और बहुत सारी आ जाए तभी भी क्या बोले जाते हैं। और नॉन कंसिस्टेंट में क्या होती है, दो इक्वेशंस में से हमारे पास में x और y की कुछ भी वैल्यू नहीं आती, मतलब आंसर ही नहीं आता x और y का आंसर ही नहीं आता, तो वो नॉन कंसिस्टेंट कहलाया जाता है। नोट करो। अब मानो यहाँ पर केस वन, अगर जो है एक लाइन ऐसी है, पॉइंट्स के द्वारा हमने एक लाइन बनाई,
ये पहली इक्वेशन की लाइन बन गई और एक दूसरी इक्वेशन की लाइन बन गई। कुछ ना कुछ पॉइंट्स रहे होंगे। ये इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एक लाइन एक जगह पर इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब कि क्या होता है, इस लाइन के वन सॉल्यूशन होता है। वन सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू बनेगी। दो इक्वेशन थी, ये एक ही जगह पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब ये लाइन क्या करती है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन देगी, मतलब एक्स और वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। दूसरा केस, जो दो इक्वेशन है वो एक के ऊपर एक ही है। एक के ऊपर एक का मतलब कोइंसाइड। कोइंसाइड, एक के ऊपर एक का मतलब होता है कि कोइंसाइड, मतलब यहाँ पर पहली इक्वेशन भी यही है और दूसरी वाली भी यही है, पहली वाली भी यही है और दूसरी वाली भी, एक के ऊपर एक कोइंसाइड। अब इसमें जो वैल्यूज निकलेंगी हमारी एक्स और वाई की, वो क्या निकलती है, मैनी, बहुत सारी, मैनी सॉल्यूशंस, मतलब एक्स और वाई के अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जब भी वो दो इक्वेशन अगर एक दूसरे को काटेंगी तो वो इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पे एक्स और वाई की सिर्फ एक सिंगल वैल्यू होगी। और जब कभी भी एक के ऊपर एक लाइन आएगी, मतलब जो इक्वेशन जो हमने बनाई है पॉइंट्स के द्वारा, एक के ऊपर एक आएगी तो ये कोइंसिडेंस कहलाई जाती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस। और ये दोनों पार्ट किसका है, कंसिस्टेंट का है ये। अब इसमें एक और आता है नॉन कंसिस्टेंट में, अगर एक लाइन हमारी ऐसी आ गई कुछ ना कुछ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए और दूसरी वाली भी ऐसे आ गई, ये केस हो जाता है पैरेलल। अगर पैरेलल लाइंस बन जाए, पॉइंट्स को जोड़ते जोड़ते जो लाइंस जो हैं वो पैरेलल में बन जाएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ग्राफिकल मेथड में जो ग्राफ है वो तीन तरीके से बन सकते हैं आपके। पहले जो है दो इक्वेशन वाला, दो इक्वेशंस बन जाएगी तो अगर वो एक बार ही कट कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो वहां पे एक्स और वाई की सिर्फ एक वैल्यू होगी। अगर बिल्कुल एक के ऊपर एक होगी, एक के ऊपर एक चढ़ी होगी, मतलब कोइंसाइड, तो वहां पर एक्स और वाई के या ए और बी के बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तीसरा कि अगर पैरेलल होंगी तो पैरेलल में क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अभी जो है हम आगे थोड़ा सा एक ग्राफ को समझेंगे। अभी ये जो है कि ये सॉल्यूशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब इसके बाद हमारे पास में जो इक्वेशंस जो है वो किस फॉर्म में होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मान लीजिए हमारी ऐसी रही, दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 क्या होगा, इस वाले x का कोफिशिएंट, b1 क्या होगा, इस वाले y का कोफिशिएंट, c1 हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू, अगेन a2 क्या होगा, इस x का, b2 इस y का और c2 हमारे पास में दोबारा से एक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो है एक ग्राफ बता रखा है, इस ग्राफ से हम समझेंगे। हाँ जी, मान लीजिए अब यहाँ पर जो है हम लोग तीन एग्जाम्पल की मदद से इस टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
ये है हमारे पास में पेयर ऑफ लाइंस, मतलब कि जो हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, दो इक्वेशंस है हमारे पास में, 3x + 4y - 20 = 0, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल 2x + 3y - 9 = 0। फिर उसके बाद 4x + 6y - 18 = 0। और तीसरा वाला एग्जांपल x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ पर ये तीन हमारे पास पेयर दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन मतलब कि यहाँ पर x और y की पावर क्या है, यहाँ पर 1 1 1 है, और वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पर दो हैं, x और y, x और y, x और y, या a b भी हो सकता था। अब इसके बिहाफ में इसको इसके साथ में कंपैरिजन करके देखें हम, पहली वाली इक्वेशन को इसके साथ में कंपेयर करके देखें, दूसरी वाली को इसके साथ में हम कंपेयर करके देखें। तो यहाँ से हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, वो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। a1 अपॉन a2, a1 क्या है यहाँ पर 1, और a2 क्या है 3, b1 क्या है यहाँ पर -2, b2 क्या है 4, c1 क्या है, यहाँ पे C1 कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर C2 क्या हो जाएगा -20। अब अगर हम इसका रेशियो कंपेयर करके देखें, तो रेशियो कंपेयर हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो A1 A2 है वो B1 B2 के बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर मैं रेशियो इनका कंपेयर करूं, A1 A2, ये 1/3 है, इसको मैं काट भी दूंगा तो ये सिर्फ माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के बराबर में नहीं होता। तो अगर जो इस टाइम पे जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग का मतलब कि जब हम इसकी जो है पॉइंट्स के द्वारा कुछ वैल्यूज निकालेंगे, पॉइंट्स के द्वारा जब हम ग्राफ बनाएंगे, तो जो दो इक्वेशन बनेगी वो आपस में एक दूसरे को काट रही होगी, वो आपस में एक दूसरे को काट रही होगी। तो ये हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफ में अगर ये इक्वेशंस को अगर मैं पुट करूं तो ये कैसे होएगा, तो ये कैसे होने लग जाएगा। तो इसमें जब इंटरसेक्टिंग होता है, जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, अभी हमने पढ़ा कि इसका क्या होता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। तो मतलब अगर A1 A2 B1 B2 के बराबर में नहीं आता, या अगर A1 A2 B1 B2 के बराबर में रेशियोज में नहीं आता, तो उस टाइम पे जो ग्राफिकल जो ग्राफ बनेगा वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा। मतलब कि जो दो इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा, जो लाइंस बनेंगी, वो आपस में एक दूसरे को सिर्फ एक ही बारी में काट रही होगी। नेक्स्ट वाला केस है, यहाँ पर A1 और A2 क्या होगा, 2/4, 2 और A4। B1 और B2 क्या होगा, B1 B2 होगा 3/6, और C1 C2 क्या होगा -9/18, -18। अब देखो, अगर मैंने कट कर दूं तो ये 1/2 बैठ रहा है, ये भी 1/2 हो रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। सारे केसेस में A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या है, आपस में सारे की सारे बराबर हैं। तो इस कंडीशन में इसका मतलब कि क्या होएगा, जब ये रेशियोज में A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर आ रहा है, तो जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो बनेगा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट का मतलब कि जब ये ग्राफ बनेगा यहाँ पर, तो जो इक्वेशन होगी वो एक के ऊपर एक, इसी के ऊपर में एक और बनती हुई नजर आएगी, एक के ऊपर एक।
अब जब एक के ऊपर एक वाली चांस होती है तो एल्जेब्रिक में जब एक्स और वाई की मैं वैल्यू निकालूंगा तो बहुत सारी निकल सकती है, मतलब कि मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। एक्स और वाई की अगर मैं वैल्यू निकालने के लिए बैठा तो बहुत सारी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। और ये वाले को अगर मैं चेक करूं तो ये हो जाएगा a1 और a2 यहाँ से 1/2 और b1 और b2 2/4, ये भी कट के 1/2 हो जाएगा और ये वाला -4/-12 ये कट के हो जाएगा हमारे पास में 1/3। अब यहाँ पर a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 इन दोनों का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो बराबर तो है लेकिन c1 c2 के बराबर में नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, पैरेलल लाइंस वाला बनेगा। पैरेलल लाइन मतलब जो दो इक्वेशन जो आएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल में बन रही होंगी और इस पैरेलल लाइन में क्या बनता है हमारे पास में, कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता। और ये वाले जो दो केसेस जो बनेंगे ये क्या होंगे, सॉरी हाँ, ये वाले जब जिसमें एक सॉल्यूशन बनता है और जब मैनी सॉल्यूशन बनता है ये कहलाए जाते हैं दोनों की दोनों हमारे पास में कंसिस्टेंट। क्योंकि अभी एक्सरसाइज आएगी तो इसमें पता लगेगा कि कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट या कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, ये हमें सबको करना पड़ेगा वापस से फिर। और ये वाला क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ग्राफ समझ लो, एक बार दोबारा समझाता हूं मैं आपको। तो एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं। ये हमारे पास में एक टेबल बना रखा है, इस टेबल से हमको जो है कि ये बताना है कि अगर जो है हमारे पास में दो इक्वेशंस आती हैं, दो लीनियर इक्वेशंस आती हैं दो वेरिएबल के साथ में, और इसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो अलग अलग केसेस बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि एग्जांपल के तहत में करेंगे x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। अब यहाँ से हम कोफिशिएंट निकाल लेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। इसको इस वाले के साथ में कंपेयर करके हमारे पास में a1 a2 निकल के आ गया, a1 और a2 निकल के आ गया। इन दोनों को कंपैरिजन करके, इससे कंपैरिजन करके b1 b2 आ गया, इन दोनों को कंपैरिजन करके c1 और c2 आ गया। यहाँ पे c कुछ था नहीं तो इसलिए यहाँ पे c 0 हो जाएगा। अब जब हमने इसको देखा a1 और a2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू द b1 b2। तो जब वो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ में क्या बनेगा, इंटरसेक्ट करते हुए बनेगी। जो इक्वेशंस जो आएंगी, जो लाइंस जो बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग बनेगी। अभी आपको ये भी जो है कि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से कि समझ में आएगा कि जो है ये इंटरसेक्टिंग वगैरह ये लाइंस कैसे बन रही हैं बाद में। और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो यहाँ पे उस x और y की वैल्यू क्या बनेगी, सिर्फ एक ही बनती हुई आएगी। एक और एग्जांपल से हमने जो है कि समझने की कोशिश करी। ये यहाँ पर दे रखा था एग्जांपल 2x + 3y - 9 4x + 6y - 18। यहाँ से जो है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हमने जब निकाला और इसको जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते थे उतने सिंपलेस्ट फॉर्म में करा, तो यहाँ नोटिस करा कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये तीनों की तीनों क्या है, आपस में बराबर है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपस में बराबर है। तो जो ये जो लाइन बन रही होंगी, जो ग्राफ में जो लाइन्स आएंगी वो आएंगी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब कि जो ये लाइन है ये एक के ऊपर एक ही दर्शाएगी, ये एक के ऊपर एक ही दर्शाएगी। इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक आ जाना। और फिर तीसरे, और इस कोइंसिडेंट लाइन का जो है कि मतलब कि क्या होगा, जब हम x और y के वैल्यूज निकालेंगे तो वो बहुत सारी हो सकती है। तीसरा केस इक्वेशन थी a1/a2 रेशियो के साथ में कंपैरिजन किया, तो रेशियो के साथ जब कंपैरिजन किया तो ये पता लगा कि a1 a2 और b1 b2 आपस में तो बराबर है लेकिन c1 c2 आपस में बराबर नहीं है। अब इस केस में जो है जो ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, पैरेलल लाइन वाला बनेगा। और इस पैरेलल लाइन में क्या है, हमारे पास कभी भी x और y की वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, अब ये जो है कि हमने ये चीज समझ ली। अब जो है एक्सरसाइज वगैरह हम जो है स्टार्ट करेंगे मंडे को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बाय।